फैक्ट्स एंटरटेनमेंट की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बड़ा वेलकम है। दोस्तों, आज के ज़माने में भले ही हम भूत प्रेतों और आत्माओं जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसे पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अनजाने स्थान यानी मिस्टीरियस प्लेसेस और रहस्य यानी मिस्ट्रीज़, ये दो ऐसे शब्द होते हैं ना कि इनको सुनते ही इंसान थोड़ा नर्वस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। क्या भूत होते हैं? अगर भूत होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? क्या खंडर जगहों पर आत्माएं रहती हैं या नहीं? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और हमें बेचैन कर देते हैं। लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सेंचुरी में एंटर कर चुकी है और साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह अपना काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने ट्रेडिशंस और बिलीव्स यानी पुरानी मान्यताएं अपनी जड़ें जो हैं फैलाए हुए हैं, जिससे लोग ये विश्वास करते हैं कि भूत होते हैं। अब अपने देश की बात ले लें। इंडिया में काफ़ी लोग अभी भी भूत प्रेत डायन जैसी बातों में मानते हैं। सोचिए, भूतों के बारे में अगर हमारी इमेजिनेशन रियल हो गई तो क्या होगा? ऐसा सोचकर ही डर लगने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि इंडिया में कई जगहें, कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे भूतों का साया है, आत्माओं का साया है। ऐसे प्लेसेस हज़ारों वर्षों से एक भयानक श्राप झेल रहे हैं। तो आइए, आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊँगा। तो आइए जानते हैं भारत के कुछ ऐसे प्लेसेस जिनके ऊपर है भूतों का साया। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर चैनल को तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। बिना किसी देरी के हॉरर एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। हॉरर प्लेस नंबर 9, लंबी धेरा माइंस, जो कि है मसूरी, उत्तराखंड में। दोस्तों, इस जगह की कहानी 1919 से जुड़ी हुई है। यहाँ तकरीबन 50,000 मजदूर गलत प्रोसेस से माइनिंग करते थे। जो चूना होता है उसकी माइनिंग करते थे, उसे खोद कर खदानों से निकालते थे। लेकिन जिस प्रोसेस से ये चूना पत्थर खदानों में से निकालते थे वो प्रोसेस थोड़ा गलत था, जिसके चलते ही उन सभी मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूरों को खांसी होने लग गई और धीरे धीरे उनको खून की उल्टियाँ हो गई, जिससे सभी के सभी मजदूर मर गए। तो अब फिर क्या हुआ? कुछ टाइम बाद ही आसपास के रहने वाले लोगों को यहाँ पे उन्हीं मजदूरों की आत्माओं की चीखें सुनाई देती हैं। और ट्रैवलर्स का ऐसा कहना है कि जब भी वो इस माइंस के आगे से निकलते हैं तो कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसने अजीबोगरीब कपड़े पहने होते हैं और वो ट्रैवलर्स से मदद मांग रहा होता है। और अगर किसी ने उसकी मदद कर दी तो या तो उसकी मौत हो जाती है या उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। यहाँ पर होने वाली मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जिस वजह से गवर्नमेंट ने लंबी धेर माइंस को बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं। लोग कहते हैं जो भी इसके सामने से गुजरता है या तो उसकी मौत हो जाती है या उसके वाहन का यानी उसके व्हीकल का, जिस भी गाड़ी में वो जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि मौत यहाँ पे काफ़ी रेयर होती है, लेकिन आपके जो व्हीकल है, जो भी आप गाड़ी से, ट्रांसपोर्ट से आप यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, वो ख़राब ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इस जगह पर अभी काफ़ी पेड़ पौधे उग चुके हैं। ऑलमोस्ट ये जंगल सा बन गया, लेकिन लोगों को अभी भी चीखों की आवाज़ आती रहती है। कोई भी रात में इस जगह के पास नहीं जा पाता, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वहाँ पे ये रात के टाइम गए तो इनकी मौत हो जाएगी। यहाँ जाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनके साथ हॉरर इंसिडेंट्स तो नॉर्मल सी बात हो गई है। लोगों का कहना है कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है। एक बार चुड़ैल के साये ने यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पे क्रैश करवाया था, जिसमें जो पायलट था वो भी मर गया था। तो ये थी लंबी धेर माइंस। कैसा लगा आपको इसके बारे में जान के कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलते हैं अगले हॉरर प्लेस पर। हॉरर प्लेस नंबर 9, जटिंगा, असम। सो दोस्तों, इंडिया की सभी स्टेट्स में आपने कोई ना कोई सुसाइड पॉइंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन हमारे इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ थाउजेंड्स में, हज़ारों की संख्या में जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी सुसाइड करते हैं। इस रहस्यमय वैली का नाम है जटिंगा, जो साउथ असम में है। यह पक्षियों के सुसाइड करने का रहस्य लोगों को और साइंटिस्ट को आज भी उलझा देता है।
ये आज भी एक पहेली जैसा ही बना हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, मोस्टली सितंबर से लेके अक्टूबर तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड्स सुसाइड करते हैं, और एक ही नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी तरह के पक्षी यहाँ पे सुसाइड करते हैं, जिसने पूरे गांव को काफ़ी ज़्यादा डराया हुआ है। मोस्टली 6 से लेके 10 बजे के बीच में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। इसी टाइम फ्रेम के बीच में पक्षी सुसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट ने सितंबर से अक्टूबर के महीने में इस जटिंगा वैली में जाने के लिए रोक लगा दी है। और गवर्नमेंट ने सितंबर से अक्टूबर के महीने तक जटिंगा वैली में किसी ट्रैवलर का जाना मना कर दिया। यहाँ पे जाने के लिए 2 रीजंस की वजह से रोक लगा दी है। पहला, बर्ड्स की सुसाइड, और दूसरा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, जिससे ट्रैवलर्स को नुकसान भी पहुँच सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पक्षी यहाँ ग्रुप्स में सुसाइड करते हैं। आसपास के लोगों का मानना है कि 44 तरह के अलग अलग बर्ड्स यहाँ पे सुसाइड करते हैं। और अब मेन बात, जटिंगा में रहने वाले लोग पक्षियों के मरने के बारे में काफ़ी अजीब अजीब बातें बताते हैं। लोगों का मानना है कि इस इंसिडेंट के पीछे भूत प्रेत या अदृश्य ताकतों का हाथ है। जटिंगा में होने वाली रहस्यमय घटना को लेकर साइंटिस्ट की थोड़ी अलग राय है। उनका कहना है सितंबर से अक्टूबर में काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसमें बर्ड्स अपना संतुलन, अपना बैलेंस खो देते हैं और वो पेड़ से टकराकर मर जाते हैं। अब इस बात में कितना सच्चा कितना झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन सुसाइड्स का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में कोई भी ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। तो ये था जटिंगा असम। हॉरर प्लेस नंबर 7, डिसूजा चौल। ये शब्द शायद पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए ये आम सा शब्द है। वो जानते हैं इस डिसूजा चौल के बारे में और इसके राज के बारे में। तो आइए हम भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हम भूत प्रेत का नाम लेते हैं तो हमें जंगल या पुरानी हवेली या ऐसे ही कोई खंडर जगहों के नाम याद आ जाते हैं, राइट। उनमें से एक है डिसूजा चौल। 25 साल पहले ये डिसूजा चौल काफ़ी अच्छी थी, हरी भरी रहती थी लोगों से, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे आसपास एक आत्मा है, एक लड़की की आत्मा है जो यहाँ पे भटकती रहती है और लोगों को डराती रहती है अभी तक। जी हाँ, तो आइए इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। यहाँ के डिसूजा चौल के लोगों का कहना है कि एक औरत आई थी यहाँ पे 25 साल पहले इस चौल में रहने। एक रात वो कुएं से पानी लेने गई थी। उसने पानी निकाला और बाल्टी खींचने लगी थी। वैसे ही उसका पैर फिसल गया और ये कुएं में जा गिरी। उसने काफ़ी लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि रात के समय ऑलमोस्ट सभी सो रहे थे। उसने आसपास काफ़ी लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। इस वजह से कुएं में डूबकर वो मर गई। उसके बाद लोगों को रात में उस कुएं के पास वो लेडी की, उस औरत की परछाई दिखने लगी, जिससे लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। काफ़ी लोगों का मानना है कि रात में कोई भी अपने घर के बाहर निकलता है तो उन्हें इस औरत की, इस लेडी की परछाई दिखती है, जो उन्हें काफ़ी डरा देती है। और उस कुएं में से भी बचाओ बचाओ की कभी कभी आवाज़ आती है। इन्हीं मिस्टीरियस, इन्हीं रहस्यमय चीज़ों के करते ये कुआं बंद कर दिया, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को उसकी आत्मा आसपास दिखाई देती थी। तो धीरे धीरे ये डिसूजा चौल ही बंद कर दी और ये खंडर में बदल गई है। यहाँ पे गिने चुने लोग ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी भी परछाइयाँ उस औरत की दिखती रहती है। हालांकि कभी उस औरत ने किसी को चोट नहीं पहुँचाई, लेकिन फिर भी लोग उस चौल में जाने से अभी भी डरते हैं। तो कैसा लगा आपको ये डिसूजा चौल के बारे में सुनकर, कमेंट्स में ज़रूर बताना। हॉरर प्लेस नंबर 6, रामोजी फिल्म सिटी। निज़ामों के शहर में मौजूद ये रामोजी फिल्म सिटी इंडिया की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। दोस्तों, फिल्म सिटी से पहले यहाँ पे निज़ामों की लड़ाइयाँ होती थी, उनकी जंग होती थी, काइंड ऑफ युद्ध भूमि। ये युद्ध भूमि पर ही फिल्म सिटी बनी हुई है। और सैनिकों की आत्मा जो यहाँ पे सोल्जर्ड होते थे, जंग में शहीद हो जाते थे, उनकी आत्माएं रामोजी फिल्म सिटी के आसपास भटकती रहती हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म्स की जो यहाँ पे शूटिंग होती है, वहाँ पे काफ़ी एक्टर्स को या वहाँ के जो भी काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनको काफ़ी बार यहाँ पे आत्माएं दिखी हैं।
कभी कभी उनकी शूटिंग्स भी बीच में इन्हीं आत्माओं की वजह से रुक जाती है, क्योंकि आत्माएं यहाँ पे शूटिंग होने नहीं देती अच्छे से, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करती हैं। यहाँ पे काफ़ी एक्टर्स, काफ़ी वर्कर्स घायल भी हुए हैं, उनको चोटें भी आई हैं, और ये पूरा का पूरा किया कराया इन्हीं आत्माओं का है ना। कितनी अमेजिंग जगह और हॉरर भी। चलिए चलते हैं आगे। हॉरर प्लेस नंबर 5, दमस बीच। गुजरात के सूरत में है ये दमस बीच। भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक और पूरे इंडिया का एकमात्र सबसे डरावना बीच। इस बीच से भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। लोगों का मानना है कि यहाँ पे आत्माओं का वास है, आत्माएं यहाँ पे ही रहती हैं। इसी डर के चलते लोग यहाँ पे शाम को आते तक नहीं हैं, और अकेले तो यहाँ पे लोग दोपहर में भी नहीं आते हैं। पूरा खाली और सुनसान पड़ा रहता है बीच। लोगों में एक डर फैला हुआ है, और ये डर सच भी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या है वो वहम, क्या है वो डर? उनका कहना है कि जो भी रात में इस बीच पे गया वो कभी भी वापस नहीं लौटा। शाम को अंधेरा होने के बाद इस बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। चीख पुकार की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा दूर से आती हैं, और जो भी यहाँ पे जा रहा होता है इस बीच पे शाम के टाइम, उन्हें ये आवाज़ जाहिर सी बातें सुनाई देती हैं। और इन आवाज़ों में एक ऐसा जादू है, एक ऐसा रहस्यमय जादू है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, और बीच में वो लोग पानी में जाना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो आगे चले जाते हैं, पूरे पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आते। ऐसा ही मानना है यहाँ के लोगों का। आप ट्राई करना, अगर इस बीच पे आप कभी जाते हैं, अपने पेट्स को साथ लेके जाओगे तो पेट्स वहाँ पे जाने से पहले तो डरेंगे, और अगर डरेंगे तो काफ़ी अजीब सा, अबनॉर्मल सा बिहेव करेंगे, हवा में देख के भौंकने लगेंगे। काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं पहले भी, और काफ़ी लोग यहाँ पे मरे भी हैं। मरे नहीं, जो यहाँ पे गए वापस कभी नहीं आए। किसी को ये नहीं पता वो कहाँ जाते हैं, लेकिन गायब हो जाते हैं मिस्टीरियसली। सबसे ख़तरनाक बीचेस में से, सबसे ख़तरनाक जगहों में से एक दमस बीच गुजरात में। जाके ज़रूर देखना। जाना चाहो तो आप जा सकते हैं, लेकिन दिन में, अकेले नहीं, किसी के साथ। चलिए आगे चलते हैं। सो हे गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतनी हॉरर प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। बाकी के बचे हुए हॉरर प्लेसेस रिलीज़ होंगे 23 दिसंबर को। अगर वो भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर देता तो काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो 23 दिसंबर को जो वीडियो रिलीज़ होगी उसी में बताऊंगा मैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और उनके विनर्स। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि और भी अमेजिंग वीडियोस जल्द आने वाली हैं। तो मिलते हैं 23 दिसंबर को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।